वेलकम बैक। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और कल मैंने आपको अभी तक का जो एक्सचेंज विजिट के बारे में या जो ट्रेडिशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क था उसके बारे में मैंने एज ए विजिट के माध्यम से एक वीडियो के शेयर किया था। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो उस वीडियो में दो चार पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। फिर उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी एक मैंने दिया है, तो आज उस असाइनमेंट को आप दे दीजिएगा। उसको अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो एक पेज पे उसको लिख के शेयर करिएगा, क्योंकि हम उसी को प्रैक्टिकल बनाएंगे, फिर वही प्रोजेक्ट में कन्वर्जन होगा उसका। तो वो आप सभी को जरूरी है, जो प्रोजेक्ट से संबंधित चीजें हैं उसको जरूर करिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट असाइन किया है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो हमने लैब विजिट, सर्वर लैब विजिट का वीडियो, कल हमने दो लिंक शेयर किए थे। एक्सचेंज विजिट जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, दूसरा हमने जो डिस्कस किया था सर्वर विजिट का। तो उसके अंदर जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उनको ध्यान से आपको सुनना है, और जो भी कुछ उसमें है उन सारी इंफॉर्मेशन को आप सिंगल, कम से कम पेज में, एक पेज में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एक पेज में आप कायदा बनाकर भाई अपने हैंड राइटिंग में या फिर अपने टाइपिंग करके हमें आप शेयर कर दीजिएगा। उसी के आधार पे हम लोग इसको आगे काम करेंगे, राइट। ठीक है। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो को, और उसमें दो चार पॉइंट है। और अभी आप लोगों से कुछ पूछना है, उसके आधार पे ही मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो आप लोग अ, जानते तो हैं लेकिन उसको सही तरीके से प्रैक्टिकली मैनर में नहीं जानते, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, बताइएगा। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये वही वीडियो है जो मैंने आपको कल उसमें दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं शेयर कर रहा हूँ शुरू से, और इसको ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। नाम ऑलरेडी आप अवेयर हैं। ठीक है, तो पहले मैं साउंड शेयर करता हूँ। राइट, रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, ऑडिबल है। एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इतनी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से, जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए, पूरे बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का ये टैग ब्लॉक होता था। इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीस इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए।
देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किसमें है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा मेरा टेलीफोन है 27555164, तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता है, तो कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है ये, वो चीज आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा होगी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता है, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के जमाने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर। काम वही हो रहा है, चीजें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीजें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीजें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीजें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, आईपी स्विच। आप पीछे से इधर आएंगे, कोई एक रैक में खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 इस तरह, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन स्टेशन में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। नीचे पीसीएम नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में। एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप
पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर ए मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ है। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर है, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सर ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखते जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी सारी, बिल्कुल, ठीक है। और जब कोई क्राइम होता था तो ज्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने 6 महीने साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए आप समय के साथ। अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज अभी का, भी बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, हम वहां पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा, ले लीजिए, करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या, ये जो आ रहा है, एक वायर आया है, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट ही होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी अब दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी वो चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया, अभी ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक्सपेक्ट में, ठीक है। यहाँ काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ। 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे, उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नवली 8 का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये जो ये निकला हुआ है, क्योंकि इस पर कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM वायरिंग, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। इसे PCM
और नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। हेलो। आप लोग ओके ओके। आ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा था उसमें, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके। तो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो में इसमें क्या है कि तीन चार चीजें ऐसी हैं जो हमें डिस्कस करना है। एक तो इसमें मॉड्यूलेशन शब्द आपको, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम। दूसरा अभी जो वर्ड बोल रहा है वो पीसीएम, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इन तीनों चीजों का प्रैक्टिकली, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन में या आईटी के कम्युनिकेशन में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में तो हम नंबर पा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली मैनर में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगा कि क्या रियली में इस चीज की जानकारी है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग, मैं इसमें जब अनम्यूट कराऊंगा, आप थोड़ा सा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंटरेक्शन करिए, तो जल्दी सीखेंगे और जल्दी कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी, अनमोल, आप अनम्यूट हो जाइए आज। अनमोल सिंह, मैं अनमोल सिंह को आज बोल रहा हूँ। अनमोल सिंह, आर यू देयर? आप अनम्यूट हो जाइए। इंटरेक्शन करने हैं सभी लोग, इंटरेक्शन करेंगे मेरी क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो मैं, आप फिर वीडियो देख के कोई आप बाद में करिए, मुझे जरूरत नहीं है आने की, सीधी सी बात है। हाँ अनमोल सिंह, आर यू देयर? अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। और इसके अलावा बाकी एक सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, तो चैट में भी आप लोग लिख के आंसर दीजिए कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, या दोनों में क्या चीज है, आपको क्या लगता है? अगेन माय क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों एक ही है या अलग अलग हैं, या दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं? अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक, अंजलि, अंजलि आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो आप बताएंगे, आप बता सकते हैं, आपके नाम सुना तो होगा ना, ऐसा तो कोई चीज नाम नहीं है और इसके बिना कोई काम होता भी नहीं है। तो जसलिन आपने लिखा मल्टीप्लेक्सर मीन्स वेरियस आउटपुट बट सिंगल आउटपुट, ठीक है। अनेबल टू अनम्यूट टू मैंने अलाउ तो कर रखा है, ठीक है। ओके, चैट में लिख के बताइए, बाकी लोग भी लिख के बताएं। आप चैट में बताएंगे तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा, वरना क्लास ड्रॉप कर दूंगा मैं एक पे। सीधी सी बात है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सीरियस काम करना है, तो आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। अगर आंसर आप नहीं देंगे तो मैं एक सरफा बात नहीं करता, ना क्लास लेता हूँ, सीधी सी बात है। मैं ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। आप आप अंजलि, आप लिख के बताइए। बाकी लोग बताइए, मेरे पास आपकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, जब तक आप यहाँ पे आंसर नहीं देंगे आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, भले आप कुछ भी करके आ जाए। अभी हमारे पास जो आंसर आए हैं, जसलीन का हो गया, मल्टीप्लेक्सिंग सिंगल आउटपुट, सब नहीं लिखा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि क्या मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? जैसे कि अनमोल ने लिखा मल्टीप्लेक्सर इज हार्डवेयर एंड, अनमोल ठाकुर लिख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज द हार्डवेयर एंड मल्टीप्लेक्सिंग इज द सॉफ्टवेयर। नहीं, बहुत अजीब सा आंसर है ये। मल्टीप्लेक्सर को हार्डवेयर बता रहे हो और मल्टीप्लेक्सिंग को सॉफ्टवेयर बता रहे हो, ठीक है। और सेम वाले, मक्स डिजिटल स्विच दैट इलेक्ट वन एंड मैनी एंड हार्डवेयर, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है?
तो मेरा पहला जो सवाल है उस पे एक बार केवल हाँ और ना में आंसर दीजिए, अगेन आई रिपीट, ताकि आप सभी ने अपनी बात लिख दी, लेकिन अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ, अब जो सुनिएगा उसी सवाल का आंसर लिखना है। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग क्या दोनों एक ही हैं? बोथ आर द सेम या डिफरेंट? बस इतना आंसर बताइए, सेम या डिफरेंट? मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेम और डिफरेंट? गिव द आंसर। अब देखते हैं, अब सर क्या देते हैं। हाँ जी सर इट बताओ। इज डिफरेंट। डिफरेंट है, शोभित बोल रहे हैं डिफरेंट है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे, आप बोल रहे हैं डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है शोभित? सभी जो बाकी लोग भी लिख रहे हैं। सर सर मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस है और मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है। अच्छा, तो आप इस मैनर में कह रहे हो दोनों। तो अगर मैं आपसे, देखिए, मैं आपको अंजलि ने लिखा नहीं लिखा, कुछ लोग डिफरेंट लिख रहे हैं, तो भाई जैसे गुरजोत आप लिख रहे हो डिफरेंट, क्या आपका आंसर वही है जो शोभित ने बोला? उसी को सोच के लिख रहे हैं, वही आंसर बताएंगे आप? शोभित ने बोला सेम आंसर, मुस्कान ने भी सेम आंसर कि जो मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर जो है, मल्टीप्लेक्सिंग को प्रोसेस बोल रहे हो, मल्टीप्लेक्सर को हार्डवेयर बोल रहे हो। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ दोनों का हार्डवेयर अलग आता है। अगर आप दोनों का काम एक ही जैसा है, मेनी इनपुट सिंगल आउट, उल्टा करेंगे तो डीमल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सर, सिंगल इनपुट मेनी आउटपुट। ठीक है ना? अगेन रिपीट, मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, काम एक जैसा है दोनों में। अगर पेपरों में लिखोगे तो दोनों एक जैसा ही आपको समझ में आएगा, दोनों का जगह लिखोगे मेनी इनपुट सिंगल, नो डाउट। लेकिन फील्ड में जाओगे दोनों के अंदर डिफरेंट मिलेगा। काम एक जैसा है बट देयर इज डिफरेंट, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंट है वो हम यहाँ समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, जैसे अभी भी आपको कंफ्यूजन है। हाँ, पेपर में पढ़ोगे मेनी इनपुट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं है। जब प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं होता तो ऐसे ही आंसर आता है। दो अलग अलग चीजें भी आपको एक जैसी ही लगती है, नहीं तो नाम में भी एक जैसा है, खाली मल्टीप्लेक्सिंग हो गया और मल्टीप्लेक्सर। और इसकी वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि शोभित बता रहे हैं कि एक प्रोसेसिंग हो गया एक हार्डवेयर, जब मैं कह रहा हूँ दोनों का हार्डवेयर ही अलग आता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आपको समझना, क्योंकि अब फील्ड में आप आए हैं तो फील्ड में ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी बहुत जरूरी है समझना। और दोनों के हार्डवेयर अलग होते हैं। है क्या, जब आपको डिफरेंट पता होगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो इसको सिंपली मैं समझाऊं, एक क्लासरूम है, आपका क्लासरूम है जहाँ पढ़ाई करते हैं, उसमें कंडीशन है, क्लासरूम में एक गेट है, क्लासरूम के गेट से आप एक बार में केवल एक ही इन हो सकता है या एक ही आउट हो सकता है, सीधी सी बात है। सिंगल गेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ओनली सिंगल इन होगा या सिंगल आउट होगा। ठीक है, और क्लासरूम में 30 बच्चे हैं। अब कंडीशन क्या लगा रखा है कि ये जो गेट है, इस गेट से सिंगल आउटपुट हो सकता है या सिंगल इन हो सकता है। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो आपके पास में दो तरीके हैं। आप ऐसा करो, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, एक बड़ा सा बॉक्स लाओ और सभी को उस बॉक्स के अंदर भर दो, और पूरा बॉक्स एक ही बार में आउट कर दो। कर सकते हैं? सिंगल आउटपुट, बात तो कहीं गलत नहीं हुई। सिंगल, पूरे 30 के 30 बच्चे एक बड़े से बॉक्स के अंदर भरे गए, और जो गेट था, जो भी कंडीशन लगाई गई थी, इस गेट से केवल एक बार में एक ही आउटपुट होगा। अब इस फर्क नहीं पड़ता है, हम एक बॉक्स को बाहर ले जा रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है, 30 के 30 अंदर होके बाहर जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में बहुत सारे चीज को इनकोड करके सिंगल बना के फिर हम उसको आउट करते हैं। अगेन आई रिपीट, मल्टीप्लेक्सर ए लॉट ऑफ जो बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पहले इनकोड किया जाता है। इनकोड का फायदा ये होता है कि वो सिंगल आउटपुट के लिए तैयार होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है। मल्टीप्लेक्सिंग में थोड़ा सा चेंज है, वही क्लासरूम में वही बच्चे हैं, गेट पे वही कंडीशन है, सिंगल इन सिंगल आउट। तो आपने कहा भाई रोल नंबर एक पहले जाएगा, रोल नंबर दो दूसरी बार जाएगा, रोल नंबर वाइज क्या आएगा, वन बाई वन, वन बाई वन। उसी क्लासरूम से वन बाई वन सब जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट एक ही निकल रहा है। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि कंडीशन लगाया कि पहले रोल नंबर एक दो तीन एक, या ये कह सकते हैं जो सबसे छोटा बच्चा है पहले जाएगा, उससे बड़ा उम्र का, कंडीशन आप कुछ भी करा सकते हो। तो जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमेशा जब आप पढ़ते हैं जानते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो होता है आपका, इसमें एक मैं बोर्ड शेयर करता हूँ। इसमें आपको कोई ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, कई बार हम लोग चीजों को बहुत उस तरीके से नहीं देखते।
ठीक है ना। तो मैं इसमें आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इस पे मैं आपको लिखूंगा पूरा। देखिए इसको समझिए। मैंने अभी जो बातें कही उसके अंदर सीधी सी बात थी। ठीक है, स्क्रीन पे बोर्ड से आ गया ना। ठीक है, अब मैं इसकी बातें कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा था, दैट इज द मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, दूसरा मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सर जब भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो इस तरह से पढ़ेंगे, 2 into 1, 2 into 1 हो गया, 4 into 1 हो गया, 8 into 1 हो गया। ठीक है ना, ये मल्टीप्लेक्सर की बात होगी। ठीक है। और जो मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे, ये दो तरह का होता है। जो दूसरा सिद्धांत मैंने बताया पहले वाले में, और ज्यादातर मार्केट में जाएंगे तो 16 into 1 का फिजिकल मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। उससे ज्यादा अगर मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, अगर आपको यहाँ पे पहले बात करते हैं, 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। उससे अगर मान लो आपको यूज करना है 32 into 1 मल्टीप्लेक्सर, ये फिजिकल हार्डवेयर नहीं मिलेगा। अगर आपको यूज करना है 32 into 1 मल्टीप्लेक्सर, तो रियल में जो हमारे आईसी बनाए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, दो बना देंगे 16 into 1, इस तरह से बनाया जाता है उनको। दो बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स 16 into 1 का बना दिया हमने। ठीक है, एक दूसरा बॉक्स हम यहाँ पे 16 into 1 का बना देंगे। ठीक है ना, ये दोनों अभी 16 into 1 का बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 into 1 का बनाते हैं। ये रियल बता रहा हूँ, रियल में 32 into 1 का आज की डेट में अभी भी अवेलेबल नहीं है, जो हार्डवेयर हम लोग तक यूज करते रहे। ठीक है, तब जाके आउटपुट है, यानी कि यहाँ पे ये जो पहला जो बना, इसके अंदर भी हमारा जो था, अगर 32 into 1 बना रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, ये हमारा एक 16 into 1 का 1 हो जाता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी 16 into 1 का होता है। ये आप पढ़ाओ, आपकी पढ़ाई की, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं इसलिए मैंने पढ़ाई की बात ली। मैं प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा मैं तो खुशी पे रहता हूँ। और फिर यहाँ पे इन दोनों से जो आउटपुट मिलेगा 2 into 1, तब जाके फाइनली एक आउटपुट मिलता है। ये रियल हार्डवेयर इस तरह से मार्केट में अवेलेबल है। कोई कहे 140 into 1, बोल भरे रहे हो, लेकिन चीजें हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर, इसमें इनकोडिंग की जाती है, उसके बाद सिग्नल को भेजा जाता है फर्दर करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि, और मल्टीप्लेक्सर में जो होता है वो आपका सिंपली एक होता है एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, और दूसरा होता है टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है ना, ये दो तरीके से होते हैं आपको। तो इसके भी नाम सुना होगा आपने, कहीं पढ़ा है मल्टीप्लेक्सर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर? क्यों भाई शोभी, पढ़ा है क्या ऐसा? यस अब सर। बताओ, आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा था? इसमें क्या हाँ होता जी। है, 1 by 1। ठीक है ना, इसमें 1 by 1 है दोनों, अल्टीमेटली रिजल्ट एक ही है कि सिंगल आउटपुट करना है। लेकिन मल्टीप्लेक्सर में दोबारा डिकोड होगा, तब जाके सारे अलग होंगे, तब पहचान होगी। पहले में क्या होता है, सब सीधा सीधा ओरिजिनल ही जाता है, लेकिन उनका भेजने का तरीका अलग होता है। ठीक है। और टीडीएम बोलते हैं टाइम डिवीजन के लिए। ठीक है, तो एक चीज तो एक क्लियर होगी आपकी कि दोनों का हार्डवेयर अलग आता है। और नॉर्मली जो मल्टीप्लेक्सिंग हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं, नॉर्मली बहुत बड़े बड़े चैनल के लिए 13 into 1 यूज करेंगे। दो तरह का मल्टीप्लेक्सिंग होता है, 24 ज्यादा जो यूज हो रहा है, ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। दूसरा 30 into 1। ठीक है, 24 into 1 जो यूज होता है वो हमारा जो इंडिया के अंदर यूज, जो हमारे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कंट्री है उसमें यूज होता है 31 into 1। तो क्या, क्या बोले? ठीक है, तो और ये अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है। अगेन अब नाइट गुड होपफुली की मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग ऑन पेपर दोनों में एक ही काम हो रहा है, कि मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट। बट रियल में दोनों के कॉन्सेप्ट में बहुत माइनर डिफरेंस है, जो मैंने आपके सामने, और ये दोनों चीजें टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। शहर के अंदर हजारों लाखों टेलीफोन यूजर है, इंटरनेट यूजर है, लेकिन जब एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जाती है, तो एक पेयर का फाइबर ही सफिशियंट हो जाता है।
अगेन आई रिपीट। और ये कैसे होता है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। यही बात मैंने वीडियो में भी समझा रहा था कि आठ आठ ग्रुप का मैं ग्रुप बना, आठ आठ का ग्रुप क्यों बनाया, ठीक है। 8 × 8 × 8 24, और चार 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 का ग्रुप होता है, 32 का ग्रुप बना देते हैं। 32 में हम 30 चैनल, 30 तो कस्टमर जोड़ते हैं, बाकी 2 चैनल हम सिग्नलिंग या जो कह सकते हो स्पेशल या ब्लैंक या डमी छोड़ देते हैं। वो सब प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना पड़ेगा। परीक्षा में लिखोगे नंबर मिल जाएगा, हमें नहीं पता, बस आपको याद है कि हाँ मेनी इनपुट सिग्नल आउटपुट, और फील्ड में उन चीजों में थोड़ा सा अंतर है। दूसरा शब्द आपने सुना है, मॉड्यूलेशन। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना जो मैंने लिखा था, मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ऐसे बोलते रहिए, ठीक है ना। आप सुमित आप कह रहे हो वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देखो तरीका अलग अलग हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ मॉड्यूलेशन में आपको बात समझ में आएगी। बेसिक, अभी तो मैं सिंपल बेसिक मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा मल्टीप्लेक्सर कौन यूज कर रहा है। अमेरिका मल्टीप्लेक्सर अगर आप बनाओगे तो सोवियत मल्टीप्लेक्सर लिख दो आगे, काम तो मल्टीप्लेक्सर है, आगे नाम डाल दो सोवियत। आगे ब्रॉडबैंड, देखो इंटरनेट की दुनिया में ब्रॉडबैंड मेन टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जियो ने उसी ब्रॉडबैंड को सर्विस देने में जब फाइबर को यूज किया तो कहा जियो फाइबर। बीएसएनएल दे रहा, कह रहा भारत फाइबर। एयरटेल दे रहा तो वो कह रहा भारती फाइबर। है तो फाइबर ही भाई। तो जैसे आप बोल रहे हो वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये सब बोल रहे हो, तो कौन साले किसका मल्टीप्लेक्सिंग करो नाम है आगे, अल्टीमेटली फाइनली वर्ड वही है, उसका काम वही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगला जो शब्द है इसको आप लोग एक्सप्लेन करिए। मॉड्यूलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है। व्हाट इज द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या, क्यों यूज किया जाता है, वाई यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन। क्या शोभित आप बताओ, आवाज आपकी अच्छी आ रही है, रिकॉर्ड में भी आएगी। जो आता है आप कभी मत सोचिए कि मुझे बहुत अच्छे आता है, अरे जो माइंड में है वो बोलो, गलत सही करने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। और आज बोलोगे, और मैंने पहले दिन बोला था बी स्मार्ट, हमने आपको पहले दिन इंटेलिजेंट स्मार्ट का मतलब समझाया था। तो सभी को स्मार्ट बनना है। आप अगर साइलेंट मोड में है, मेरे पास पावर है नौकरी देने की, तो मैं यहाँ पे कोई नहीं बात करेगा तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा, चाहे आप कितनों भी नंबर लेके आओ, कितनों भी लड़ाई कर लो, कुछ भी कर लो। जब इंटरव्यू में आएंगे, पहले एक कंपनी थी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है ना, वो बीएसएनएल में मर्ज कर दी गई। तो उनकी जो पहली सिलेक्शन की गई थी 120 160 सीटें थी, 60 जेटीयू लिए गए थे जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, ठीक है। उसका इंटरव्यू में परसेंटाइल गेट के परसेंटाइल पे सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो उस पे इंटरव्यू में मैं भी, मेरे को बोला एलटीटीसी को दिया गया था कि आप इंटरव्यू लीजिए, ठीक है, उसमें मुझे भी लोगों ने बैठाया था। तो बाई डिफॉल्ट गेट परसेंटाइल 99 99 सब पता नहीं कितने कितने परसेंटाइल वाले शॉर्टलिस्ट होके आए थे, लेकिन हमने जो सेलेक्ट किया वो किया 86 वाले को। क्योंकि 86 वाले तो एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पास करके आ चुका, अब मुझे उसके टैलेंट, वो 86 लाए चाहे 99 लाए, वो आपका उस रेंज में आ गया जो हम चाहते थे कि ठीक है ये पढ़ा लिखा है, इसको नॉलेज है, वो कंपटीशन क्वालिफाइड कर दिया। लेकिन अब मुझे जरूरत था कि क्या वो लोगों के सामने बात कर सकता है, क्या वो प्रैक्टिकली चीजों को समझ सकता है, वो होता है इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में सामने वो बैठे थे, मैंने सिंपल सवाल पूछा, जो 99 वाला दुनिया भर की बातें कर रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, हमने उसको नहीं लिया। जो नॉर्मल था, जितने सवाल पूछा उतने सही जवाब दिया, आई विल सेलेक्टेड, इसीलिए वो सिलेक्शन। तब लोग कहते हैं इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा सिर्फ नहीं होता, आपको सही व्यवहारिक तरीके से जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपने ये लिखा है, टेक्निकली आप लिख रहे हैं, मान लिया मैंने कि हमने पूछा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्यों यूज होता है। तो विक्रम, सॉरी, वो लिख रहे हैं आपके शोभित ने, आपने सॉरी हरी, नेक्स्ट से कौन कौन से लोगों ने जवाब दिया है, यस, ठीक है। तो इसमें दो तीन आंसर आए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आंसर अनमोल ठाकुर ने लिखा है कि प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन कम्युनिकेशन, मॉड्यूलेशन का। अच्छा, इनकोडिंग में तो आप मल्टीप्लेक्सर में ही कर रहे हो, तो बता रहा था। जसलीन ने लिखा ट्रांसफर टू इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग डिस्टेंस सर, ओके, आपके आंसर ऑन पेपर के हिसाब से ठीक है। मॉड्यूलेशन चेंज कैरियर विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, इससे क्या फायदा होगा मुस्कान, कैरियर सिग्नल। मेरा सवाल ये था, आप ये बता रहे हो कि मॉड्यूलेशन में कर क्या रहे हो, मुस्कान जो आपने आंसर लिखा मॉड्यूलेशन में कर क्या रहे हो, और जो अंजलि ने आंसर, जसलीन ने जो आंसर लिखा उसका मतलब था कि इस मॉड्यूलेशन से फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। और जो विक्रम है, जो आपके वो है, क्या नाम है, बार भूल जाता हूँ, अनमोल,
अनमोल ने जो लिखा दैट इज द सिंपली उस टेक्निक के अंदर कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा इनकोडिंग जैसा काम होता है ना, उसको लिखा जाता है। मेरा जो सवाल था कि पर्टिकुलर वो जो चीजें हैं किस लिए यूज किया जाता है, मॉड्यूलेशन, व्हाई यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन। आपने मॉडम भी यूज करते हैं ना, एक शब्द सुना होगा मॉडम, मॉडम तो सभी जानते हैं ना, व्हाट इज द मॉडम। ठीक है, मॉडम में और सभी को मालूम है कि मॉडम मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन का कॉम्बिनेशन है, तो शॉर्ट कोड मॉड्यूलेशन है। तो मॉड्यूलेशन तो यूज है, तो हमें ये पहले जानने की जरूरत है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है। हम जानेंगे तभी समझ में आएगा। आपने दुनिया भर का मॉड्यूलेशन का नाम सुन रखे होंगे, एएम, चलो भाई एफएम पे गाना सुन लेते हैं, ठीक है ना, पीएम, पीसीएम, ठीक है ना, डीएम, ठीक है, डीएमटी, ठीक है ना, इस तरह के न जाने कितने मॉड्यूलेशन है। आजकल और भी आ गया डब्ल्यू डीएम। तो ये मॉड्यूलेशन है, ऑल आर मॉड्यूलेशन। लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि मॉड्यूलेशन है क्या। एज ए इंजीनियर, एज ए आप लोग साइंटिस्ट हैं, एज ए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप में से कोई कंप्यूटर साइंस का है, कोई आईटी का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, चाहे कुछ भी पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर वाला इसका सॉफ्टवेयर बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसका हार्डवेयर बनाएगा, आईटी वाला इसका इस्तेमाल करना जानेगा। लेकिन जब तक मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसमें ये सबसे जरूरी है। तो इसमें अलग अलग आंसर भी आते रहते हैं। अब ठीक है, अब अनमोल आपने जो आंसर दिया, अच्छी बात है, आंसर देना इज द गुड क्वालिटी, ठीक है। और किस हद तक जस्टिफाइड है आपका आंसर, एक मैनर में ये कह सकता हूँ कि जैसे होता है ना, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट बहुत होशियार होता है, हम भी थे, हम भी जब पढ़ाई करते थे ना बड़ा होशियार थे। हमसे ये पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर सभी जानते हैं और यहाँ पे एलटीटीसी में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में भी आते हैं, राइट, ठीक है। तो उनकी एक परीक्षा भी होती है लास्ट में, क्या होता है ना, जब पढ़ा देते हैं ना तो एक लास्ट में टेस्ट होता है। तो टेस्ट में मैंने पूछा कि राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताओ, ठीक है। हमने क्या पूछा, 5 एडवांटेज बताओ। तो लोग वो आंसर कितना स्मार्टली देते हैं, पॉइंट वाइज पूछ दिया। अगर मैं सिंपल पूछता एक एडवांटेज बताओ, तो हो सकता था कि एग्जैक्ट आंसर बता दे। तो कुछ जो लिखते थे कि यह चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है ना। कुछ लोग होते थे ये मतलब बहुत सस्ता होता है। कुछ होता है कि ये बहुत इसमें इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इंस्टॉलेशन इजी है, ठीक है। कुछ लोग लिखते थे कि इसका मेंटेनेंस इजी है, ठीक है ना, मेंटेनेंस इजी है। कोई पॉइंट वाइज, क्यों मैंने 5 पॉइंट लिखा है, तो 5 पॉइंट वो यहाँ पे लिखते थे। कुछ सस्ता होता है, इंस्टॉलेशन आसान है, मेंटेनेंस है, ठीक है, दैट ओके, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई नहीं। और सबसे बात है कि इसमें चोरी नहीं हो सकती, ठीक है ना, सिक्योर है, ठीक है। ये 4 पॉइंट ही हो गया, नो डाउट। लेकिन दिस इज द नॉट मेन आंसर। ये बिल्कुल बात सही है, 5 पॉइंट है तो लिखोगे सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, इंस्टॉलेशन आसान। लेकिन जो मेन आंसर है वो एक ही है। बाकी चीज हम पेपर भरने के लिए खुद लिख लें, 4 की जगह 5 की जगह 6 लिख दो, 7 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेन आंसर अगर नहीं है तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा। मेन आंसर क्या होता है, मेन आंसर होता है ये, ठीक है ना, हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें बहुत हाई स्पीड होती है और लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकता है, ये आपका ये होता है, ये मेन आंसर है। लॉन्ग डिस्टेंस जितनी दूरी चाहो ऑप्टिकल फाइबर में ले जा सकते हो कर, लेकिन उसमें बाकी चलते। उसी तरह से मैंने पूछा मॉड्यूलेशन, आप सभी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी टेक्निकल भाषा में आंसर दे दिया, लैम्डा इक्वल टू L/4 लेंथ पावर फार्मूला, ठीक है, मान लिया। लेकिन करते क्यों हैं, सवाल है कर क्यों रहे, इससे फायदा क्या होगा। इससे इसी तरह का आंसर दिए। इसका सबसे सिंपल फायदा, पहले पहले इसमें एक आंसर हमारे पास में एक आया हुआ है कि इसमें जिसने आंसर दिया मैं बता देता हूँ। जसलीन ने नहीं, मुस्कान, अनमोल उसके बाद आंसर दिया है, ओके, ठीक है। इसमें आंसर आप में से एक लॉन्ग डिस्टेंस का भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं अब इसको समझाता हूँ। इंक्रीज डिस्टेंस, ये फायदा है, और इस अगेन जो आप लिख रहे हो दिस इज द एडवांटेज, ये एडवांटेज है।
कि उससे फायदा हम एक काम जो मेन काम कर रहे हैं उससे दो फायदा और हो जाता है। ठीक है, वो दैट इज ओके। तो इसका सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको जब टेली कम्युनिकेशन के बारे में शुरुआत किया, आज मैं एक वीडियो भी दिखाया। अब हम आपके सामने सिंपल सी बात रख रहे हैं कि दो खाली डब्बों को अगर हम जोड़ते थे तो हम बात करते थे, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे 30 मीटर 50 मीटर। लेकिन अगर हम मुझे, और सबसे बड़ी बात, साउंड जो हमारा वॉइस होता है की खासियत क्या है आप ये समझिए। जो हमारी वॉइस है इसी को हम क्या भेज रहे हैं, लंबी दूरी भेजना है, इसको मुझे भेजना है, ठीक है ना, यूएस भेजना है, इंडिया से यूएस से भेजना है, ठीक है। तो यूएसए कैसे जाएगा, एक तो नेटवर्क हो गया, आपकी मशीन होगी, वायर डालेंगे, नो प्रॉब्लम। फिर क्या वायर डालने से लंबी दूरी जा पाएगा और विद इन सेकेंड, ये भी क्वेश्चन है। तो कैसे? तो भगवान ने हमारा कान बनाया है, हमारी खासियत है, हम हमारा ये जो कान है ना, ये हम लोग उसी चीज का फायदा होता है, हम कोई नई चीज नहीं बनाते। ब्रह्मांड में जो चीजें मौजूद होती हैं उन्हीं को जोड़ जुगाड़ के जुगाड़ करके कुछ बना देते हैं, उसे कहते हैं देखो हमने नई चीज बनाई। नई चीज आप नहीं बना सकते, भगवान से ऊपर आप नहीं जा सकते। हाँ, प्रकृति में जो चीजें मौजूद है उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करके नए अपने लायक कोई नई इन्वेंशन कर सकते हैं। कोई किया हम लोगों ने। हमारा ये जो कान है, हम नॉर्मली ऑडियो सिग्नल जिसकी रेंज होती है 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स, ये सभी जानते हैं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स को हम सुन सकते हैं, ये हमारी खासियत है। यानी अगर मैं आवाज स्लो बोलूंगा तो आवाज बहुत धीरे से जाएगी, उसकी स्पीड कम होती है। फार्मूला पढ़ा होगा आपने पहले, स्पीड v इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ते थे ना। v इक्वल स्पीड में यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड जो होता था इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता था, ऐसा नहीं कोई नई चीज बता रहा हूँ, इंटू वेवलेंथ, ये आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिकल के आधार पर, एक कोई फार्मूला बनाया नहीं गया था, जो प्रैक्टिकली में, यानी कहने का मतलब जो स्पीड होती थी, जो साउंड की स्पीड या कोई भी सिग्नल स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, और दूसरा भी, या फिर और वेवलेंथ का इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ये उसकी स्पीड थी। यानी कि मैं अगर धीमी आवाज बोलूंगा तो मेरी आवाज बहुत स्लो होगी आपके कानों में। आप कभी क्लास में चिल्ला के बोलिए, ऐसा लगेगा आवाज हिट कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरी ऊंची आवाज है तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी। अगर इसको मोटे मोटे फील्ड के मायने में आप समझे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है बहुत यहाँ पे धीमी आवाज और ऊंची आवाज। और भगवान ने हमारा कान ऐसा बनाया है कि बहुत धीमी आवाज को हम नहीं सुन सकते, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज सुन ले जाए तो हमें नहीं सुनाई देगा। अब बहुत ऊंची आवाज को भी हम नहीं सुन सकते, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चले जाए तो भी हमें सुनाई नहीं देगा। ये हमारे कान की खासियत है। इंसान ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने क्या किया, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में कोई भी एक ड्रॉप मिला दो, कुछ भी ड्रॉप मिला दो, ओवरऑल बाल्टी मान लो 10 लीटर का पानी है और एक ड्रॉप कुछ डालना चाहेंगे, कुछ भी डाल दो, दूध चीनी कुछ भी, तो ओवरऑल तो पानी होगा, पानी के सेहत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी इसके अंदर एडिशनल चीज डाली गई है। तो हमारा जो साउंड है, जस्ट लाइक ए सिंगल ड्रॉप, और हम अगर इसमें हम बहुत ऊंची आवाज मिला दें, हम क्या करें, बहुत वेरी हाई, हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज, जो मेरे कान को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो बहुत ऊंची आवाज मिला देंगे तो इसकी जो स्पीड है वो अप टू, हम लोग प्रैक्टिकल में क्या किया है, 3 इंटू लाइट के स्पीड के बराबर हम लोग यूज करते हैं। लाइट स्पीड इक्विवेलेंट कर रहे हैं, इतना ज्यादा चीजें मिला देते हैं जो एडिशनल मिलाते हैं। तो ये लाइट की स्पीड कितनी होती है सभी को मालूम है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो मैं अगर अपनी आवाज में बहुत ऊंची आवाज मिलाऊंगा तो विद इन ए सेकेंड, देखो केबल डाल दिया, ऑप्टिकल फाइबर डाल दिया, सेटेलाइट जो भी मीडिया यूज किया, लेकिन आपकी आवाज विद इन ए सेकेंड दूसरे शहर में दूसरे कंट्री में कैसे जाएगा, ये तरीका अपनाया जाता है। और विद इन ए सेकेंड ये, और ये जो तरीका अपनाते हैं इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इज नथिंग, ठीक है ना, अपनी आवाज में, मानी अपनी आवाज को दूरी भेजने के लिए, किसमें एक आंसर आया था कि दूरी भेजते हैं, लेकिन अब उनको अब क्लियर हुआ क्यों ऐसा कर, विद इन ए सेकेंड दूसरे जगह चला जाए, दिस इज द मॉड्यूलेशन। और दूसरे एंड पे जो आवाज हमने मिलाई थी, जो हमने मिलाया था इस आवाज को, इसको रिमूव कर दो, तो फिर आपको अपनी आवाज सुनाई देगी, जो वॉइस था वो आपको सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो यही काम किया, मॉड्यूलेशन मिलते ही हमारी आवाज विद इन सेकेंड दूसरे कान में और दूसरे रिमूव कर दिया। अब मॉड्यूलेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दूध में चीनी मिलाना है तो दूध में चीनी आप अलग अलग तरीके से मिला सकते हो, बया चम्मच डाल के मिला दिया,
या दो गिलास को ऐसे करके मिला दिया आपस में, या फिर हम उसको गर्म रख के मिला सकते हैं इसे। तो उसी तरह से मॉड्यूलेशन के तरीके हो गए आपके, AM FM PM में जितने भी हमने लिखे हैं, सब एक तरीका है कि कैसे मॉड्यूलेट, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, लंबी दूरी पे आसानी से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है ना, वरना पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी आवाज का कोई चीज बदल नहीं सकते। तो अपनी आवाज हो गई, उसके अलग अलग नाम दे सकते हो, मेन सिग्नल, बेस सिग्नल, मैसेज सिग्नल। अरे जिसको भेजना हो तो इंपॉर्टेंट है, इसका एक चीज भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हम करते, जो जिसको मिलाते, बेसिकली क्या कर रहा है ये आपकी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं कैरियर सिग्नल। यानी कैरियर का वर्ड का मतलब क्या होता है, लेकर जाने वाला। तो जो कुछ भी बदलाव होता है कैरियर में करते हैं। अभी आपने फार्मूला भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने पूछा कि मॉड्यूलेशन क्या है, तो आंसर भी लिखा कि मॉड्यूलेशन, जैसे मुस्कान ने लिखा, ठीक है ना, कि मॉड्यूलेशन चेंज कैरियर अकॉर्डिंग टू मैसेजिंग। अरे मैसेज को बदल ही नहीं सकते, मैसेज जैसा होता है कैरियर सिग्नल को उसमें मिलाने का तरीका अपना देते हैं। और इसके कारण अगर एम एम वाले के तरीके से भेज रहे हो तो एम्पलीट्यूड वाला, यानी कैरियर का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो मैसेज का एम्पलीट्यूड में फिट बैठे। आपके पास ये मान लीजिए पेन है, तो पेन में वही ढक्कन लगेगा जिसकी डिजाइन सब इसके साथ होगा, तभी फिक्स होगा, अदरवाइज नहीं लगा सकते आप। तो उसी तरह से AM FM सब एक तरीका है अपने मेन सिग्नल को भेजने का। तो होपफुली की मॉड्यूलेशन, मॉडम, अगर कोई पूछे कि मॉडम क्या है, आपके लिए बता रहा हूँ, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पूछ बैठे, आप जानते हो बेटा मॉडम क्या है? तुरंत, या हमें तो मालूम है मॉडम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहता है। और कुछ? सर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर द मेन, अगर डेफिनेशन, दिस इज द सेकेंडरी आंसर। ये तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। मेन आंसर है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अगर मॉडम नहीं लगाओगे तो अपने कंप्यूटर में जो कुछ है, आपके मोबाइल लैपटॉप पर कैसे भेजेंगे? जाएगा ही नहीं वो। भले आप उन्हें वाईफाई से जोड़ लिया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो होपफुली मॉड्यूलेशन समझ में आ गया होगा। और समय के साथ मॉड्यूलेशन बदलता जा रहा है। आज की डेट में हम लोग DMT WDM, बहुत ही लेटेस्ट मॉड्यूलेशन, अभी हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी मॉड्यूलेशन के थ्रू ही आपके मोबाइल फोन पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसमें हम अपने यहाँ का जो भी मैसेज सिग्नल, मैसेज के अंदर जो भी आ गया, आप जो भी भेजना चाहते हो, दीज ऑल आर कम अंडर। आर आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? और टेलीकॉम के अंदर जिस मॉड्यूलेशन की तकनीक यूज की गई, उसे हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं, और ये काफी समय तक चलता रहा है। अभी भी इस मॉड्यूलेशन की तकनीक यूज की जाती है। मैं आपको विजिट वाला जो लैब विजिट में बोल रहा था ना, कि अगर उसी एक में अगर सेम ये, अगेन मैं इसको दोबारा से मैं वीडियो दिखाता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, या ठीक है, इस वीडियो में अगेन ध्यान से सुनेंगे, फिर से सुनिए। लोकल में तो कोई मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना तो सिग्नल आराम से चला जाता है, ना स्पीड की जरूरत है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर लंबी दूरी जानी है, अब यहाँ से मुझे भेजना, अमेरिका भेजना इस एक्सचेंज से, तो फिर मॉड्यूलेशन होगा। तो आप ध्यान से सुनिए कैसे किया। तो इन आटो का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब इस लोग यहाँ पे सुनिए। आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा। ठीक है, तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया। ठीक यहाँ है? पे अगर अगर यहाँ पे सिंपल ये बताने की कोशिश करो, अगर लोकल में ही अगर आप बात करोगे, तो वहां पे सिंपली लोकल जो मॉड्यूलेशन भी होते हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर मान को, बिना मॉड्यूलेशन का भी काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम इस एक्सचेंज से दूसरी जगह भेजने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमने दो फायदा लेना है। एक तो सारे वायरों को ना भेजना पड़े, तो सिंगल आउटपुट में हो जाए। तो उसका मदद करते हैं मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट से। लेकिन सिग्नल को इस लायक बनाना है कि लंबी दूरी तक जाए, तो मुझे वो मॉड्यूलेशन तकनीक अपनानी, वही चीज मैं यहाँ पे वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। जैसे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत ये मैंने आपको सिंपल बोला, मल्टीप्लेक्सिंग मॉड्यूलेशन का नाम लिया, और मैंने बोला मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके पूरे को हम वो भेजते हैं। अब हम वही चीज, अगली बात को पूरा दोबारा से मैं यहाँ पे आगे ले आऊंगा।
अब आपको ये समझ में आ रही होगी कि जो देखो मैं कोई भी वर्ड बोलूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वर्ड बोलते हुए आपको ये समझना कि कौन सी चीज हमें कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। अब इसमें मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। एक और नया बोर्ड बनाते हैं क्या। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पे एक तो हम बात करें मल्टीप्लेक्सिंग की, मल्टीप्लेक्सर तो हमको समझ में आ गया। दूसरी हम बात करें मल्टीप्लेक्सिंग की। Okay, इस वाले पे। ठीक है, इस पे करते हैं। राइट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल आपका मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग में मैंने दो चीजों की मल्टीप्लेक्सिंग बताई, एक एफडीएम, दूसरा टीडीएम। ठीक है, इसको समझाने एफडीएम का पूरा नाम अभी मैंने लिखा ही था। अभी जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन। तो जो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, जो पीसीएम है, ठीक है ना, आज के जमाने में जब पीसीएम की अगर मैं बात करूं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम का मतलब टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा मॉड्यूलेशन अब तक यूज किया जाता रहा, उसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज नोन एज द पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। है ना। ये स्क्रीन पे आ रहा है आपको, चला गया ये। हेलो। ये थोड़ा सा ना, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें हैंग हो गया, दोबारा से करता हूँ। ठीक है, ये जो मॉड्यूलेशन है पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम का मतलब, जो हमारे आपसे अगर ये कोई पूछे कि टेलीकम्युनिकेशन में कौन सा मॉड्यूलेशन अभी तक यूज किया जाता रहा है, तो आप सीधी सीधी बोलेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पीसीएम जिसे बोलते हैं, पल्स कोड। और पल्स कोड मॉड्यूलेशन कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं आपका सिंपल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करता है, इसका ये फायदा होता है। राइट, ठीक है। अब मैं आप स्क्रीन पे जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ बार बार अलार्म बज रहे हैं। मैं स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यही तो पूछ रहा हूँ, जब मान देने से कोई बात नहीं। तो मैं दोबारा से, आप बताएंगे ना मुझे, कैसे पता चलेगा आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? कोई नहीं, मैं आपको सिंपल नॉर्मल स्क्रीन पे ही बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको अब नॉर्मल आपको उस पर दिखाता हूँ, तो उस पर आपको दिखाई, इस पे हो सकता है दिखाई नहीं दे रहा। ओके, इस पे मैं लिखता हूँ, आपको दिखा देगा। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सिंपली मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट। मल्टी, ये दिख रहा होगा, ये तो आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लेक्सिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना, टीडीएम और एफडीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुरंत आपको समझ में आएगा। उसके बाद जो जो पीसीएम है, जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारे टेलीकॉम में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज होती है? टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग यूज करता है। ठीक है, तो पहले तो इनको मैं समझने की कोशिश करूंगा, मल्टीप्लेक्सिंग टेलीकॉम के अंदर किस तरीके से काम करता है। जो मैंने अभी आपको ये बोला, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है ना, और मल्टीप्लेक्सिंग में भी यही होता है, लेकिन दोनों डिवाइस अलग है, दोनों अलग अलग तरीके पे काम करते हैं। हम कैसे करेंगे, सिंपली मैं इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ।
और बुक्स में तो शायद इस तरह की चीजें होती नहीं है, हम भी पढ़ते थे तो उस समय तो दूसरे तरीके से बताया जाता है, लेकिन रियल में हम फील्ड में जैसे काम कर रहे हैं, इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से काम करते हैं। इसमें मान लीजिए एक रोड है, एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे तीन तीन ग्रुप का एक ट्रक बना दिया। दिस इज अ रोड पे एक ट्रक है जो यहाँ से सामान लेके जाएगा। यहाँ बना लेता हूँ, तीन ट्रक है, तो एक लोकेशन ये से, ठीक है ना, ये ट्रक है, ट्रकों को कलर किया गया है, मान लो रेड ट्रक है, एक दूसरा ट्रक है, तीन ट्रकों का ग्रुप बनाया हमने समझने के लिए, रेड है, येलो हो गया, और एक हमारे पास में जो ट्रक है वो आपका ब्लू हो गया। तो हमने एक ग्रुप बनाया, और इस लोकेशन, ये लोकेशन ए है, इस ए लोकेशन से हम बी लोकेशन में जाना चाहते हैं। तो बी लोकेशन जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा ओवरब्रिज टाइप का है, यानी पुल है, और इस पुल की खासियत है कि एक बार में एक ही ट्रक जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं जा सकता। और इन ट्रकों को सामान जो भी आप भेजेंगे उसको रिसीव करने वाले लोग इधर खड़े हैं, ठीक पुल के पार में। ठीक है, ये रेड वाला रेड को रिसीव करेगा, ऐसे ही दूसरा है, ठीक है ना, एक ब्लू वाला ब्लू को रिसीव करेगा, इस तरह से। सुनिएगा, ये बुक्स में पढ़ते रह जाएंगे, कभी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और तीसरा जो है आपका ये येलो वाला है। तो जब कोई यहाँ पे हमने ट्रक छोड़ा, ऐसे ही एक ग्रुप बना है, ऐसे एक ऐसे अलग रिजर्व में दूसरे ग्रुप बन के साइड में वेट कर रहे होते हैं, जब एक ग्रुप निकल जाता है तब अगला ग्रुप जाता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बनते हैं कि ट्रक इस रोड पे केवल तीन ही कलर के ट्रक जाएंगे, रेड येलो ब्लू, ठीक है, और वो ट्रक कुछ टाइम के बाद दूसरे ट्रक को भेजा जाएगा, फिर तीसरे ट्रक को भेजा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कलर। और यहाँ पे सड़क कार, सड़क पार, ये जो ओवर ब्रिज है उसके पार में तीन लोग खड़े हैं इन ट्रकों का जो भी सामान है रिसीव करने के लिए, राइट, ठीक है। अब हमने मूव किया यहाँ से और यहाँ आए, तो मान लो पहले ब्लू वाला पहुंच गया, और ब्लू वाला जैसे पार हुआ तो यहाँ पे तीनों खड़े हैं, पहचान गया ब्लू वाला की ये मेरा है, तो इसका जो सामान है लेके इसके साथ चला जाएगा, खत्म। येलो वाला आया तो येलो वाले से पहचान हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बोलते हैं एफडीएम, ये जो तकनीक है, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जो एफडीएम है उसमें कलर स्कीम होती है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली कलर स्कीम के द्वारा टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कभी आपको लैब में अगर कराया होगा तो दिखाते होंगे कि फ्रीक्वेंसी देखो, तो फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट कलर के द्वारा आइडेंटिफाई होता है हमारे जितने भी स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं, राइट, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम, इसको है एफडीएम। जब तक पीसीएम नहीं आया, ठीक है, पहले हम एफडीएम ही यूज करते थे, ठीक है, और पुराना जो भी मल्टीप्लेक्सिंग करके हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने का प्रयास करते थे, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती थी, समस्या क्या आती थी कि मान लो तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच गए, हो सकता है ना एक साथ तीनों ट्रक पहुंच जाए, तो पहले कौन ओवर ब्रिज पे जाएगा, कैसे जाएगा, फिर आपस में लड़ाई, और सिस्टम हैंग हो जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी में? उस समय इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, सुना है कभी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इसलिए होता। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब ये हो सकता है, एक तो एक प्रॉब्लम आती थी, कहीं ना कहीं जरूर सुना हो, ठीक है, और कई बार फोन मिलाते होंगे, बी 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 मैसेज, तो डेफिनेटली सुना होगा, अभी आप उतने पुराने भी नहीं है, अभी आपके सामने की घटना है तो सुना होगा, ठीक है। अब अगली दूसरी समस्या क्या आती है, अभी भी आपने मिस्टर इंडिया अनिल कपूर वाली मूवी कभी देखी है, देखिएगा, उसमें बहुत टेलीफोन की जो खामियां है ना, उसमें बहुत बताया गया है, तो वो सारी खामियां क्यों होती है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी समस्या है, ये तीनों ट्रक जा रहे थे, किसी वजह से मान लो आपका ये येलो वाला जो ट्रक है, ठीक है ना, जो येलो वाला ट्रक है ये बीच में टायर पंचर हो गया, या इस गाड़ी के अंदर कुछ खराबी आ गई, तो अपना किनारे बैठ के वो ठीक करने लगा, ठीक है, मतलब वो गया नहीं उनके साथ, निकला था पहले, पहुंचा नहीं, वो अभी क्या कर रहा है, सामान ठीक कर रहा है, ट्रक को ठीक करवा रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन उतनी देर में जो दूसरा ग्रुप था वो तैयार था, वो मूव कर गया, राइट। अब ये जो येलो वाला था, इस येलो वाले को रिसीव करने वाला, ये जो येलो रिसीव करने वाला था इस वाले को रिसीव करना था, लेकिन ये क्या है, खराब हो गया, किनारे बैठा है, ठीक करवा रहा है, तो अगला जो है, जो ग्रुप अगला मूव कर गया, तो यहाँ पे पहुंच गया ए येलो वाला, इसको रिसीव करना था पुराना वाला येलो वाले का, लेकिन क्योंकि वो खराब था, पहुंचा नहीं उतनी देर में, दूसरा वाला जो पीछे चला था वो पहले पहुंच गया, और ये उसको उठा के लेके चला गया,
दिस इज द क्रॉस टॉक। नंबर मिलाया कहीं और, मिल कहीं और गया। और जीएसएम में भी दोनों टेक्नोलॉजी यूज होती रही अभी तक। अभी तक जो डीएसएम था उसमें आप भी अभी भी मोबाइल में समझ सकते, मिला किसी को रहे, बात किसी से हो जाती है। क्रॉस टॉक, ये दो बहुत बड़ी समस्या थी हमारे एफडीएम में। और करीब हम लोगों ने 4 से 5 साल तक इस समस्या के साथ, लेकिन हाँ, ये फास्ट था, रिलायबल था उस समय के टेक्नोलॉजी के उपस्थिति में। तो फिर एक नई चीज ढूंढी गई कि भाई ये जो एफडीएम है ना, इसमें प्रॉब्लम है। बार बार सिस्टम, और एक आदमी इसीलिए बैठाया जाता। मैं, मेरी पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने 2002 में, तो सिस्टम मौजूद थे। तो रोज जाते थे ना, सुबह ऑन ऑफ करना पड़ता था, क्योंकि रात में पता नहीं कौन बात करते थे, सब हैंग हुआ पड़ा रहता था। तो रोज सुबह बस सिस्टम को ऑन ऑफ करते थे, फिर वो रिबूट होता था। फिर उसके बाद वो चालू, जैसे सबका मोबाइल भी हैंग हो जाता हो, लैपटॉप भी हैंग हो जाता हो, रिस्टार्ट करके ठीक होता ना, तो फिर नया रीसेट होता था, सारे क्लाउड ड्रॉप हो जाती थी। ठीक है। तो इस समस्या को हमने दूर किया, टाइम, इसमें हमने टाइम डिफाइन कर दिया। टाइम कैसे डिफाइन किया? हमने कहा ये जो पहला ग्रुप है, इसका टाइम हमने निकाला, ये जाएगा सवेरे 10 बजे। हमने पहले ग्रुप का, ठीक है, पहला ग्रुप 10 बजे जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है वो जाएगा 10:15 पे। ठीक है। तो सबका पहले टाइम डिफाइन किया। अब यहाँ पर ये तीनों ट्रक भले जाए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहले चढ़ने की परमिशन दे दी गई, भैया ब्लू वाला तुम पहले चढ़ोगे, 10:05 पर या 10:04 पर तुम चढ़ोगे। और इधर जो ब्लू वाला है उससे ही बोला गया कि जो 10:04 पे चढ़ेगा उसी को रिसीव करना है। आया तो ठीक, नहीं तो घर जाओ। सीधा सा बात है। आया तो ठीक, नहीं तो घर जाओ। पहले हमने वो भी रखा था कि वेटिंग कर लेते, लेकिन वेटिंग वाली भी खत्म कर दी, अगर नहीं मिला तो ब्रेक करो, सबसे सबसे खत्म। ठीक है। तो इसमें दो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि तीनों एक साथ पहुंच गए, वो झगड़ा खत्म। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नील अब नहीं सुनाई देता। ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे जो भेजा है क्रॉस टॉक अब नहीं होता, अब नंबर मिलाओगे तो लगभग नहीं के बराबर क्रॉस टॉक होगा। एक आध दो होगा अगर पुरानी वाली जीएसएम टेक्नोलॉजी कहीं मौजूद होगी, क्योंकि जीएसएम में दोनों ही टेक्नोलॉजी थी, तो अभी उसमें आ सकता है, लेकिन नए वाले में ये चीज अब नहीं मिलेगी। इसे टोटली बेस्ड ऑन द टीडीएम, टाइम डिवीजन, समय डिसाइड कर दिया गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और टीडीएम यूज करते हैं पीसीएम के अंदर, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक उम्मीद है कि मैं मतलब आपको समझ में आया होगा। यानी कोई डाउट, ये देखिए, हेलो। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो गया था। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ जी। इतने सारे टेलीफोन, जब लोकल एक्सचेंज में तो सबका इंडिविजुअल होगा, लेकिन लोकल से बाहर निकलते ही पूरे शहर का हजारों लाखों सिंगल पेयर के फाइबर, पेयर का मतलब एक फाइबर में दो वायर होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। जब सिंगल पेयर का फाइबर होता है तो उस केस में हम कैसे सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके लिए मैं एक दूसरी पीपीटी की मदद ले रहा हूँ, वो मैं आपके स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। ये सब चीजें हमने आपको बता दी थी, ये मैं यहाँ बताता हूँ, राइट। ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं, इसको आप समझ में आ गया। अभी मैंने आपको वीडियो में ये दिखाया, 8 ग्रुप का कस्टमर बना रहे हैं, यानी 8 का 4 ग्रुप लिया और चारों को मिला के एक पीसीएम कार्ड में लगाते हैं। ठीक है। मान लो किसी एक्सचेंज में 120 कस्टमर है और 120 लोग एक साथ टेलीफोन मिलाते हैं, और सारे के सारे बाहर मिलाते हैं, यानी दूसरे एक्सचेंज से जुड़े लोगों को जुड़ मिलाते हैं। ठीक है। तो इंडिया में, दुनिया में दो तरह का पीसीएम सिस्टम इस्तेमाल किया गया। एक है 30 चैनल, 30 चैनल मतलब 30 कस्टमर। चैनल का मतलब यहाँ पे कस्टमर से लेना देना है। और दूसरा 24 कस्टमर। तो इंडिया में जो यूज किया जाएगा 30 कस्टमर वाला यूज किया गया है। चैनल का मतलब कस्टमर, सर्किट का मतलब कस्टमर, यानी उतने उपभोक्ता का टेलीफोन लाइन। अगर किसी एक्सचेंज में 120 कस्टमर हैं और सबके सब एक साथ आप बिना रुकाए किसी और एक्सचेंज में बात कराते हो, तो आपको 4 पीसीएम कार्ड लगाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। यानी 30-30 का 4 ग्रुप, वो जो मैं ऊपर रैक दिखा रहा था। और जो 8-8 का ग्रुप था उसका 4 ग्रुप ऊपर लगाएंगे, और 2 कस्टमर कभी भी ऐड नहीं करेंगे, 30 से ऊपर नहीं जाएंगे, 2 कम फ्री छोड़ेंगे डमी के लिए, साइकिल खराब हो जाए। तो मैंने यही पे किया, आपको 30 टेलीफोन का हमने ग्रुप बनाया। यानी जो 8-8 का था उनके 32 होते हैं, लेकिन दो में हम टेलीफोन वायर नहीं जोड़ते, 30 का ग्रुप बनाते हैं। 8 8 8 4। ठीक है ना। इस तरह से बना दे। 30 का ग्रुप बना, इनकी वायर निकाला, और इनका जो वायर था, इस वीडियो में अगर आप देखेंगे,
इस वीडियो में आपको दिखा रहा था, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि यहाँ पे कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर, और फिर यार जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप बनाते हैं, जो 8 कस्टमर है, 4 का ग्रुप बनाएंगे और इनको यहाँ पे इसमें डाला है, तो इसमें एक आईसी के माध्यम से पहले वायर, और इससे वायरिंग वहां पे तो हमारा ये अब कनेक्ट इसको हम होता है। फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए, अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है लोग। ठीक है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यही चीज मैं यहाँ पीपीटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में है आपका 30 कस्टमरों का ग्रुप, यानी कि 4 4 का ग्रुप बना के हम उसमें लगा रखा है। तो सॉफ्टवेयर में ही आज की डेट में चारों का एक ग्रुप बन जाता है, तो 4 पीसीएम निकलेंगे। और ये पीसीएम कार्ड जो ऊपर वाले रैक में दिखा रहा हूं वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। और इस पीसीएम से 4 है तो 4 वायर निकलेगा, और जो 4 वायर जो निकलेगा वो डीडीएफ रैक में जाएगा, यानी ट्रांसमिशन रूम में जाएगा, जहां से हम सिंगल ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर द्वार की दुनिया में बेचेंगे। डीडीएफ कहाँ लगा है वो भी वीडियो में दिखाता हूँ, मैंने बीच में रोक दिया था। या ये हम करके यहाँ से नहीं निकल जोड़ेगा, कर, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पे ये यहाँ से निकल कर हम ट्रांसमिशन रूम में जाते हैं, ठीक है ना। अब ये ट्रांसमिशन रूम में आ गए। ट्रांसमिशन रूम में आप देखेंगे, इधर आइए, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये डीडीएफ रैक है। ये डीडीएफ रैक है, इसमें इसमें यही दिखा रहा हूँ कि उस स्विच रूम से 4 वायर है। 4 वायर क्या हुआ, वो मल्टीप्लेक्सिंग काम, क्योंकि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। पीसीएम क्या करता है, एक एक का सबका टाइम डिफाइन कर दिया, जितने भी कस्टमर है सभी का टाइम डिफाइन कर दिया उसने। ठीक है, तो वहां पे चारों का टाइम एक बार में एक ही निकलेगा, लेकिन चारों में एक वायर में 30 का एक ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे 4 पीसीएम आके इस डीडीएफ रैक में आ जाता है पूरा का पूरा। तो एक एक जो पीसीएम कार्ड है उसमें टोटल 30 कस्टमर होते हैं, तो 120 कस्टमर, तो 4 वायर आएगा यहाँ पे। तो यही चीज हमने यहाँ दिखाई है इस वाले पीपीटी में। देखो, ये तो हो गया स्विच रूम में काम। ये जो 30 कस्टमर हो गए, स्विच रूम में एक पीसीएम कार्ड लगा, वहां इकट्ठे हो गए, तो 30 30 का ग्रुप बनाया, और पीसीएम के अंदर ही मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है टाइम डिवीजन। तो एक एक सिग्नल को, एक एक कार्ड की जिम्मेदारी, एक बार में एक सिग्नल को बिना देर के टाइम से भेजते रहे। ठीक है, और 4 पीसीएम यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से हमें, अब इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल फाइबर, तो यहाँ पे जो चारों हैं, अब यहाँ पे हम मक्स कार्ड यूज करते हैं, मल्टीप्लेक्सर कार्ड इनकोडिंग करके सिंगल आउटपुट बनाता है। और फिर यहाँ से अब ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, का जो ऑप्टिकल फाइबर जो कन्वर्ट करता है डिवाइस, उसको बोलते हैं सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स किसको कहते हैं, जो आपके, आप लोग जहाँ बैठे हैं, हरीश आप लोग जो भी बैठे हैं वहां पे, आपके रूम में कोई ऐसा डिवाइस लगा है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है आपके यहाँ पे? आप जहाँ बैठे हैं, आप अपने घर में, रूम में, ऑफिस में, जहां भी बैठे हैं, आपके रूम में कोई ऐसा डिवाइस लगा है जो ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी ऑप्टिकल सिग्नल में? एनी डिवाइस आप अपने घर में बताइए, ऐसी टीवी कौन सी डिवाइस लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में चेंज कर रहा है? ये कॉमन सेंस क्वेश्चन टीवी होते हैं। यस, टीवी लगा हुआ है। टीवी लगा है। डिश टीवी। और बताओ, देखो ये क्वेश्चन कितने स्मार्ट क्वेश्चन है, इसी से सामने वाले को पकड़ लिया जाता है। नॉलेज एक अलग चीज हो गई। अब उससे ये पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, आप जहाँ बैठे हो या आप अपने घर में एक ऐसे चीज का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहे हैं। तो देखिए, सभी लोग चैट में लिख के बता दो, मैं समझ जाऊंगा कितने को समझ में आया मेरा क्वेश्चन। स्मार्ट। मुस्कान, जसलीन, अंजलि, हरिकृष, अनोल, गुरजोत, सब बताओ, आप जहां भी हो, आपके घर में कोई ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है? देखिए, इस सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहे आप लोग, कितनी बड़ी बात है। तो इंटरव्यू में कैसे निकलोगे? ये सब चीजें खुद से डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, अरे घर में ट्यूबलाइट लगा है, बल्ब लगा है, और उन्होंने बोला टीवी, टीवी में भी यही काम होता है। आई थिंक नहीं, क्यूबर के अपने घर में इतना सिंपल है, ये सेंस होता है। एलईडी बल्ब भी छोड़ दीजिए, घर का सिंपल ट्यूबलाइट भी तो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है, बल्ब भी तो करता है। हम एलईडी की बात छोड़िए, स्पेशल चीज आपने बता दी। ये सेंस होता है। जब आप कंपटीशन में जाएंगे ना, इंटरव्यू में एक दो सवाल ऐसे होता है ना, सब नॉलेज एक तरफ, एक वहां साइकोलॉजिकल वाला बैठा होता है, उसका काम ही होता है ऐसी शक्ल बनाएगा वो इंटरव्यू में, आपके तो मैं भी अच्छा आंसर दे रहा हूँ, उसकी शक्ल देख के आप मायूस हो जाएंगे कि मैं तो सही बता रहा हूँ, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है कि उसको साइकोलॉजिकली हैंडल कर। तो मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा, आपके रूम में ऐसा कोई डिवाइस लगा है? बहुत सिंपल, घर में बल्ब लगे हैं यार, ट्यूबलाइट लगे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, तो वही चीज। यस, ये चीज आप आगे से समझ के रखिए कि क्या चीजें, जो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन इज वेरी डेंजरस,
और यही आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से पूरी दुनिया में टेलीकॉम के बारे में बताते हैं, सोर्स ऑफ ऑप्टिकल दो होते हैं, एलईडी और लेजर। आई डिफॉल्ट आज हम लेजर यूज करते हैं, ये एक फाइबर में कन्वर्ट हो गया। कितने भी कस्टमर हों, अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हो तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट में मॉड्यूलेशन भी हुआ, मल्टीप्लेक्सिंग भी हुआ, और सिंगल आउटपुट को मल्टीप्लेक्सर ने चेंज किया। और चार है तो 4x1 का यूज कर लिया, 16x1 यूज कर लेंगे, और फिर वो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गया और चला गया। दूसरे एंड पे ठीक इसका उल्टा होगा। उल्टा कौन करेगा? अब लाइट को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा कौन? उसको बोलते हैं डिटेक्टर, फोटो डायोड, एवलांच फोटो डायोड यूज होता है बीएसएनएल के अंदर जो यूज होता है, या टेलीकॉम में एपीडी यूज होता है। ठीक है, और एपीडी से फिर हमारा डिटेक्टर जिसे बोलते हैं, दोबारा अब डीमक्स होगा, जैसे जैसे बनाया उसे रिटर्न बैक होगा, फिर पीसीएम कार्ड में जाएगा, और पीसीएम कार्ड पे इसको डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा, जिस कस्टमर से जोड़ना है उससे जोड़ देगा। तो ये काम इतना फास्ट, ऑटोमेटिक, टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड आज की डेट में हो गया है। आसानी से कम्युनिकेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें मैंने सिंपली आपको ये बताया कि मैं बहुत सारे कस्टमर कैसे जोड़ के भेजे जाते हैं, कुछ टर्म्स और टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी, कोई भी शब्द मैंने आपके लिए नया नहीं बताया। पीसीएम का भी नाम सुना है, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सर, सब कुछ सुना है, एवरीवन। ठीक है, तो उसको मैंने सिंपली प्रैक्टिकल माइनर में यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाई है। पीपीटी है, हम आपको शेयर करेंगे। एक सेशन इसमें और रह रहा है, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए और बढ़िया समझिए। कोई कंफ्यूजन है पूछो यार, आज मैं कह रहा पूछो, कल मेरे पास टाइम नहीं होता कि कोई फोन करके बात करेगा, बहुत इतना आसान नहीं है। इसलिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना है, दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए आप इंडस्ट्री में जुड़ो, पूछो, और सही तरीके से चलेंगे तो मैं आपकी क्लास रिड्यूस करके 1 घंटे का कर दूंगा, उससे कम का कर दूंगा, ताकि डाली 1 घंटे आपसे कर पाए। लेकिन शुरू के 4-5 थोड़े से आपको स्ट्रांग रहने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द मंडे को, अगर रिपब्लिक डे में टाइम मिलेगा तो शाम के टाइम में करेंगे। और नेक्स्ट दिन 2 दिन आप आराम करिए, एंजॉय करिए। अभी तक जो भी मैंने आपको शेयर किया है उन सारे चीजों को देखिए, और मेरा जो असाइनमेंट है उसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि अब हम अगला सेशन प्रैक्टिकल पे जाने हैं, तो उस असाइनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है ना? और किसी कुछ कहना तो लिख सकते हैं। टॉपिक को रिपीट करना है आपको, सिंपल सी वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया जसलीन, दोबारा यू कैन, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा है, एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के जाना है, कम समय में बना के जाना है। तो अगर आप वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट टाइम में इस टॉपिक को रिपीट कराने का सबसे आसान तरीका है, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करो। ठीक है, लेकिन एक तो नया चीज भी मिल जाएगी और ऊपर से रिपीट भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो मैंने आज जिस लहजे में पढ़ाया, जो भी मैंने डिलीवर हुआ, ये तो रिकॉर्डिंग में तो आई गई है, तो आपको भी थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली यू क्रॉस द क्वेश्चन, और क्रॉस क्वेश्चन को रिपीट मैं कर दूंगा इसी मैनर में। ठीक है, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू।